बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त सब आप ठीक ठाक होंगे। परेशानी से तो हम एक दूसरे के बिल्कुल वाकिफ़ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो भी फरियों के मुतासरीन हैं, सबको बखूबी पता है कि मुल्क के हालात कैसे हैं, और हमारा जो पैसा अगर अभी हमको मिलेगा भी तो तकरीबन आधा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। जितने भी लोग तबसरा कर रहे हैं, हम सब की कदर करते हैं और सब बातें तकरीबन दुरुस्त ही होती है। लेकिन मसला यह है कि हम करें तो करें क्या। अभी मसला अदालत में है। जो चीज़ें कमिटमेंट की गई थी, अगर नेब भी देगा पैसा तो उन्हीं के हिसाब से देगा, यानी $150 के हिसाब से देगा, उससे बढ़ के कुछ भी नहीं देगा। बाकी डॉलर जिधर पहुंच गया है, जो एक भाई ने बात की वो भी दुरुस्त फरमा रहा है कि डबल हो गया, तकरीबन 277 को पहुंच गया। लेकिन मेरे ख्याल में अगर हमको कुछ ना कुछ यानी फैसिलिटेट किया जाए और जल्दी किया जाए तो वो बेहतर होगा। तरीका जो भी हो, तरीके पे किसी को एतराज़ नहीं है, बस सबको पैसे मिलने चाहिए। लेकिन कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये जो सवालात हो रहा है, इसका तो ना मैं जवाब दे सकता हूँ और ना शायद कोई और दे सकता है। और अगर कोई और दे भी सकता है तो मेरे पास इसका जवाब इसलिए नहीं है कि अदालत का आप लोगों को खुद पता है कि हमें ये पता नहीं चलता कि फैसला कब होगा, तारीख कब मिलेगी। जब तक अनाउंसमेंट नहीं होती अदालत की तरफ से, उस टाइम तक हम कुछ नहीं कह सकते। तो फिलहाल तो हमने यानी कोशिश नहीं छोड़नी है। मैं किसी को ये नहीं बोलूँगा कि आप कोशिश ही ना करें, कोशिश आप करें। जितने भी लोगों ने जितने भी बातें की है, सबकी हम कदर करते हैं, लेकिन फैसला तो अदालत ने ही करना है। तो अभी बात यह है कि हमें दो चीज़ों पे सोचना चाहिए। हम जो बार बार कह रहे हैं कि एक तो हमारे फंसे हुए पैसे हैं बीफरियों में, वो तो मैं ना किसी को ये बोल सकता हूँ कि आप भूल जाइए, वरना मैं खुद भूलूंगा, क्योंकि हम सबके मेहनत की या हलाल कमाई के या किसी ने जो जिस तरह भी लगाए हैं, अपने ही पैसे हैं और सबको मिलना भी चाहिए। और सैफुर रहमान भी बोलते हैं कि आपको मिलना चाहिए, तो जज भी बोलते हैं कि आपको मिलना चाहिए, नेब और एफ भी बोलते हैं कि आपको मिलना चाहिए। तो इस पे तो किसी को भी दो राय नहीं है कि नहीं मिलना चाहिए, लेकिन कब मिलेंगे ये एक बड़ा सवालिया निशान है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, सबके लिए भी, हुकूमती इदारों के लिए भी। तो अभी वो पैसा तो आपका फंस चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। कब मिलेगा ये भी मालूम नहीं है, लेकिन आपके पास कुछ ना कुछ पैसे हैं। किसी के पास 20,000 हैं, किसी के पास 2 लाख हैं, किसी के पास 5 लाख हैं, किसी के पास ज़्यादा भी होंगे। अभी कुछ लोग वही जो भी फर्म में काम कर चुके हैं या दूसरे कंपनियों में काम कर चुके हैं, वो अभी दोबारा एक्टिव हो चुके हैं और वो आपसे ये पैसा भी लेना चाहता है, ये बातें कहकर कि आपका जो पुराना नुकसान है इधर से पूरा हो जाएगा। तो ये जो सवालात हैं, इसका कुछ यानी मन तक ही नहीं बनता कि आप लोग इस तरह के सवालात करें, क्योंकि इस पर मैं एक बार नहीं, 2 बार नहीं, यानी सैकड़ों मरतबा बात कर चुका हूं कि किसी को कुछ भी ना दे, चाहे जो भी वेबसाइट हो, चाहे वो जितना भी बड़ा तुरमहान हो, चाहे वो जितना भी बड़े बड़े दावे करे, किसी को आपने पैसे नहीं देने हैं। क्योंकि अगर पैसे आप देंगे तो नतीजा आप लोगों के सामने है, जो आपके साथ होगा वो आप बेहतर जानते हैं। लीडर कभी नुकसान में नहीं होते। जो अपने आपको लीडर या नेटवर्कर बोलते हैं, जो टॉप के होते हैं, वो कभी नुकसान में नहीं होते। वो आपके बोनस से पैसे पूरे कर लेते हैं। और आप लोगों ने यहाँ तक मैसेजेस सुने होंगे कि 3,000 लगा के 7-7 लाख, 10-10 लाख तक लोग कमा चुके हैं। तो उनके जो 3,000 होते हैं, वो तो उनको 10 लाख उसके मिल जाते हैं, लेकिन वो 10 लाख किधर से मिलता है, आप लोगों ने ये कभी सोचा है? ये 7 लाख, 5 लाख किधर से उनको मिलता है 3-4 महीने में? आप $1,000 लगाते हैं, वो 2-3 हजार, $5,000 लगा के, फिर जब आप $1,000 लगाते हैं ना, तो वो आपके पैसे में से उसको $100, $200 चल जाता है बोनस में। फिर आपके पीछे एक और लगाता है, फिर उसमें आपको भी ले चले जाते हैं 100, 150, 200 जितना भी होता है उनका रूल रेगुलेशन के मुताबिक, और उसको भी चले जाते हैं। उसको 5वें आदमी तक रेफरल्स आता रहता है। अभी आप खुद समझदार हैं कि अगर एक नेटवर्कर 100 आदमी फंसाता है, उसने 100 से शुरू किया, ठीक है ना, अभी वो 100 आदमी फंसाता है, 100 आदमी में उसको ऐसे मिलते हैं, और ये करते भी ऐसे हैं कि दूसरा तीसरा रेफरल भी खुद भी बना लेते हैं। ये भी आपको जहन नशीन करना चाहिए। अभी अगर 100 आदमी में से 1,000 वाले उसको मिलते हैं, सिर्फ 20 आदमी, आप अंदाजा लगा लीजिएगा ना, तो वो 20 आदमी में से उसको अगर यानी मुख्तलिफ 2-3 रेफरल में उसको जाएगा $200 पर हेड, तो उसको कितना चला जाएगा? यानी तकरीबन 4,000 के लगभग डॉलर उसको चले जाएंगे 20 आदमियों में से। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं।
ابھی اگر باقی 100 میں سے فار ایگزامپل 50 آدمی ہے وہ 500 دیتے ہیں تو اس میں سے بھی آپ حساب لگا لیے 10-15% اس کو جائے گا 20% تک اس کو جائے گا پھر باقی کا کچھ کا کم کچھ کا زیادہ 200-300 ایسا یعنی تم پھر بھی لگاؤ اگر سب مل کے بھی 10-15 ہزار لگائیں گے تو کتنا بنے گا ابھی اس کو تقریباً آپ لوگوں کے پیسے سے جو آپ لوگ اس کے پیچھے فار ایگزامپل 50 ہزار تک لگا لیتے ہیں تو اس میں 10 ہزار یا 8 ہزار اس کو مل جاتا ہے ابھی $1,000 سے بنتا ہے تقریباً آج کل 2,77,000 یا 70,000 کے لگ بھگ ایسا بنتا ہے تو آپ 5 ہزار لگا لیتے ہیں وہ 13-14 لاکھ کما لیتا ہے جب آپ لوگ جو لگا لیتے ہیں نا تو اس میں اس کو 5,000-6,000 جو ملتے ہیں وہ 13-14 لاکھ کما لیتے ہیں نقصان کس کا ہوتا ہے نقصان اس کا ہوتا ہے جس نے 1,000 لگائے جس نے 500 لگائے پھر جب آپ جاتے ہیں نا تو اس میں وہ جو 5,000-6,000 لوگوں نے اس کے دیے ہوئے ہیں بونسز اس کے پرافٹ وغیرہ آ کے تو اس نے آپ نے جو $100 یا $50 لگا چکے ہوتے ہیں اس کو وہ پہنچا لیتا ہے 1,000 1,200 1,500 پہ پرافٹ کے لیے پھر اس کا 2-3 مہینے وہ پرافٹ بھی کھا لیتا ہے اور اس کا جو بونس آتا ہے نا اس کا وہ جو لمٹ ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے ان کی جو آپ لوگوں نے پہلے بھی دیکھی ہوگی کمپنیوں میں تو ان کو جو ملتا ہے پھر وہ تقریباً کافی پیسہ 20-25-30 لاکھ تک کما لیتا ہے آپ کا پیسہ 3-4 لاکھ 5 لاکھ 2 لاکھ جس نے جتنا لگایا وہ ڈوب جاتا ہے پھر جب آپ ان کو بولتے ہیں کہ کمپنی بھاگ گئی میرا تو نقصان ہوا تو پھر وہ اپنا منافع نہیں بتاتا جو اس نے بونس کائی ہے کمیشن کائی ہے وہ نہیں بتاتا وہ آپ کو صرف یہ بتائے گا کہ دیکھو میرا بھی نقصان ہوا ہے 2,000 میرے بھی لگے ہوئے ہیں آپ کے تو 500 ہے تو یہ اتنے ظالم لوگ ہیں اتنے شاطر لوگ ہیں کہ ان کے پاس وہ بھی ہوتا ہے جو جھوٹے وہ کرتے ہیں بناتے ہیں نا وہ اسکرین شاٹ بنا کے اس کا پھر اس میں چینجز کر کے اگر کسی ڈالر میں 1,000 لگے ہوئے ہیں تو وہ اس کو کمپیوٹر سے وہ کر کے ایڈٹ کر کے اس کو 10,000 بنا لیتا ہے وہ کس لیے بناتے ہیں آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ اگر آپ کے گھر میں سونا ہے چاندی ہے جو بھی ہے آپ بیچ ڈالو اور اس کو پیسہ دے دو تو آپ نے خود بھی بچنا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی بچانا ہے رشتہ داروں کو بھی بچانا ہے اور جس کو آپ نہیں جانتے اس کو بھی بچانا ہے ان ظالموں سے باقی انشاءاللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں آپ بھی دعا کریں کہ جو ہمارے پسے ہوئے پیسے ہیں وہ ہم کو ملے اور باقی ان ظالموں سے اللہ آپ کو بھی محفوظ رکھے ہم کو بھی محفوظ رکھے پوری انسانیت کو اللہ ان سے محفوظ رکھے یہ لوگ جو ہیں یہ انسانیت کے نام پہ دبا ہے یہ ظالم ہے یہ جابر ہے یہ خود غرض ہے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں نہ یہ یتیم کو معاف کرتے ہیں نہ بیوہ کو معاف کرتے ہیں اور نہ کسی اور کو معاف کرتے ہیں یہ بہت ظالم لوگ ہیں اللہ ان سے سب کو بچائے آمین یا رب العالمین